आज तो हम लोगों के पास कितनी सुख सुविधाएं हैं। आज कहीं जाना है तो अच्छी अच्छी ट्रेनें चल गई हैं, फास्ट ट्रेन चल गई हैं। उस समय बाई महात्मा या प्रेमी गण लोग सुख सुविधा को नहीं देखते थे, लेकिन उनका एक उद्देश्य होता था कि हमने प्रचार करना है, हमने प्रचार करवाना है। सुख सुविधा मिलेगी तो हम प्रचार करेंगे, सुख सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर 100 बहाने हो जाते हैं। सच्चे शिष्य बन सकते हैं जब उनकी आज्ञा में रहेंगे। तो केवल ज्ञान लेने से तुम सच्चे प्रेमी नहीं बन सकते। सच्चा प्रेमी, सच्चा शिष्य तो तब होगा जब हम नित्य गुरु महाराज के दर्शन करेंगे। वो पहले भी सुख में रहेगा और जीवन के अंत तक भी उसका जीवन सुख में ही रहेगा। वो जो जीव है कभी भौतिक आकर्षणों की ओर आकर्षित नहीं होगा। श्री माता जी बताते थे कि भाई जब श्री महाराज जी सत्संग के लिए निकल जाते थे तो महीनों महीने हो जाते थे, वो घर नहीं लौटते थे। और उस समय तो ना, आजकल तो मोबाइल है, हर आदमी हर 5 मिनट में जानता है कि अब वो कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, फ़ोन करके पता करते रहते हैं। पहले टेलीफोन भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी उस समय कि टेलीफोन से पता कर लिया जाए कि कहाँ है। तो कहते जब चले आते थे तो हम 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में कब आते थे और हमें कुछ पता नहीं होता था वो कहाँ गए, किस तरफ गए। उन्होंने बैलगाड़ी में बैठ के, पैदल चल के, तांगे में बैठ के, सब ऐसे जगह करके, परिश्रम करके, दिन रात मेहनत करके इस ज्ञान के प्रचार और प्रसार को बढ़ाया। आज तो हम लोगों के पास कितनी सुख सुविधाएं हैं। आज कहीं जाना है तो अच्छी अच्छी ट्रेनें चल गई हैं, फास्ट ट्रेन चल गई हैं, हवाई जहाज हो गए हैं, अच्छी अच्छी जो है एयर कंडीशन बसें हो गई हैं, हर आश्रमों में गाड़ियाँ हो गई हैं। आश्रम जो हैं इतने भव्य भव्य आश्रम बन गए हैं कि वो इतने सुंदर आश्रम है कि आप लोगों को कोई वहाँ पे परेशानी नहीं है। और गाड़ियाँ हो गई हैं, कहीं भी बाई महात्मा को जाना होता है तो गाड़ियों से जाते हैं। तो कितनी सुख सुविधा हो गई है। पहले के बाई महात्मा प्रेमियों के घर में रहते थे, प्रेमियों के भी बेचारे एक एक कमरों के घर होते थे, उसी में वो रहते थे, उसी में बाई महात्मा को ठहराते थे। लेकिन एक उद्देश्य होता था कि नहीं, हमने प्रचार करना है। उस समय बाई महात्मा या प्रेमी गण लोग सुख सुविधा को नहीं देखते थे, लेकिन उनका एक उद्देश्य होता था कि हमने प्रचार करना है, हमने प्रचार करवाना है। और इसी उद्देश्य को लेके वो आगे बढ़ते थे। लेकिन आज जो है हम देख रहे हैं कि आज उद्देश्य भी बदलते जा रहे हैं। सुख सुविधा मिलेगी तो हम प्रचार करेंगे, सुख सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर 100 बहाने हो जाते हैं। आज अगर एक बाई जी का या महात्मा जी का एक ड्राइवर अगर चला जाता तो इतनी उनको परेशानी हो जाती है कि हमारा ड्राइवर चला गया, हमें ड्राइवर चाहिए, हमें ड्राइवर चाहिए। अरे पहले तो बिना गाड़ी के, बिना ड्राइवरों के प्रचार होता था। लोग पैदल चल चल के, बाई महात्माओं ने भी पुराने पैदल चल चल के, कठिन परिश्रम कर कर के जो है प्रचार और प्रसार किया। लेकिन आज अगर कुछ दिन के लिए हमारे पास ड्राइवर नहीं है तो हम बेचैन होते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन को इतना लग्जरी की तरफ बढ़ा दिया है कि अगर हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी तो हम प्रचार के लिए निकलेंगे, सुख सुविधा नहीं मिलेगी तो हम ठीक है आश्रम में बैठे हुए। तो ये सब नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि देखो महाराज जी लोगों ने कैसे, माता जी लोगों ने कैसे, कितनी कठिन समय में, कितनी कठिन परिस्थितियां भी आई, कितना कठिन समय भी आया, लेकिन उन्होंने जो है अपने उद्देश्य को आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया, उसके लिए नित्य जो है कर्म किया। और जो है ये उसी कर्म का नतीजा है। हम कर्म करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा, हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें फल कहाँ से मिलेगा। तो एक कर्म करने का ही नतीजा है। बाई जी, महात्मा जी लोगों ने, प्रेमियों ने, सब ने कर्म किया। तो आज जो है, आज हंस की इतनी बड़ी बेल जो है फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। उसमें नित्य नए नए पुष्प लगते जा रहे हैं। तो ये सब हम पे निर्भर करता है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं और हम कैसे कर्म करके हम इसको और आगे बढ़ाएं। अगर एक किसान यही सोचे कि मैं अपने घर में पड़ा रहा हूँ और मेरे को लहराती हुई खेती मिल जाए, तो उसे कहाँ से लहराती हुई खेती मिलेगी? उस किसान को ही खेती तो प्राप्त होगी
जिसने नित्य सुबह उठ के खेत में जाके उसके जो है वहाँ पे फावड़ा चलाया हो, उस खेत को समतल किया हो, उसमें खाद पानी डाला हो, उसमें अच्छा बीज डाला हो, और बीज डालने के बाद नित्य उसकी गुड़ाई नलाई करी हो, तभी उसको अच्छी खेती प्राप्त होगी, उसको अच्छी फसल मिलेगी। और जो किसान कह दे कि भाई हम तो बीज डाल दो और उसके बाद कोई कर्म ही ना करो, ना उसके कंकड़ पत्थर निकालो, ना उसकी पुरानी जड़ें निकालो, ना उसकी नलाई गुड़ाई करो, ना पानी दो, ना खाद दो, और कहो कि हमें अच्छी फसल मिलेगी, तो ये तो संभव नहीं है। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में यही कर्म करना है कि हम नित्य जो है हम गुरु महाराज की आज्ञा में रह के नित्य अपने कर्म करें, और गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह के उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके जो उनकी आज्ञा है उस आज्ञा में रह के हम जो है नित्य कर्म करें, इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करें, भजन करें, सुमिरन करें, सेवा करें, तब हम अपने गुरु महाराज के सद् शिष्य कहलाने के हकदारी हो सकते हैं। हम तभी सच्चे शिष्य बन सकते हैं जब उनकी आज्ञा में रहेंगे। और आज्ञा में ना रहे और कहो कि हम तो शिष्य हैं, हमने तो ज्ञान ले लिया। केवल ज्ञान लेने से कोई जो सच्चा शिष्य नहीं बनता। हम अपने निरंतर जीवन के अंतिम समय तक जब हम उनके बताए हुए मार्ग में चलेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे, तब हम जो है सद् शिष्य बन सकते हैं। एक मधुमक्खी में और एक मक्खी में क्या अंतर होता है? यही तो अंतर होता है। एक मधुमक्खी होती है, वो जीवन पर्यंत जो है फूलों के पराग को, उसके जो इत्र होते हैं उसको ग्रहण करती है, और उसको ग्रहण करके उसका जो है जब शहद बनता है वो शहद को देती है और लोगों को काम आता है। लेकिन एक मक्खी क्या होती है? आप उसको अगर एक मक्खी को आप कितने ही अच्छे व्यंजन लगा के एक थाली में भी रख दो, परोस दो, अच्छी खीर भी लगा दो, अच्छी आप उसको विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ भी उस थाल में लगा दो, कितने अच्छे अच्छे पकवान लगा दो, वो मक्खी जो है उस आपकी थाल में बैठेगी ज़रूर, लेकिन जैसे उसको गंदगी दिखाई देगी वो तुरंत उस गंदगी की ओर दौड़ेगी। उस भरी हुई मिठाई की थाल को, भरी हुई जो है व्यंजनों की थाल को छोड़ के तुरंत गंदगी की तरफ भागती है। ऐसे ही जीव होता है। जब जीव है, जब तक उसने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, उस ज्ञान को जाना नहीं, समझा नहीं, अपनाया नहीं, तो उस जीव की स्थिति भी वही है। कितना ही सत्संग सुन ले, कितने भी महान पुरुषों की बातों को सुन ले, कितने ही साधु संतों की बातों को सुन ले, लेकिन जैसे ही भौतिक आकर्षणों को देखते हैं वो जीव फौरन भौतिक आकर्षणों की तरफ आकर्षित होता है और उस मार्ग की ओर चल देता है। लेकिन जिसने सही अर्थों में ज्ञान को जाना, ज्ञान को समझा, ज्ञान को अपनाया, वो जो जीव है कभी भौतिक आकर्षणों की ओर आकर्षित नहीं होगा। कितने ही उसके जीवन में भी भौतिक आकर्षण आएंगे, उन आकर्षणों की ओर आकर्षित नहीं होगा, बल्कि जो अपने अध्यात्म के मार्ग में है उस अध्यात्म के मार्ग में ही जीवन भर वो चलता रहेगा। इसलिए जो है आप भी अपने जीवन में मधुमक्खी से जो है शिक्षा ग्रहण करो कि मधुमक्खी की तरह हमें भी अपना जीवन व्यतीत करना, अपने जीवन को बनाना है कि जीवन में, संसार में जितनी अच्छी सार वस्तुएं हैं, अच्छी वस्तुएं हैं, गुणकारी वस्तुएं हैं, उन सार तत्व को अपने जीवन में अपनाएं, और जो असार तत्व हैं, जो हानिकारक तत्व हैं, उन जो है जो आध्यात्मिक तत्व नहीं है, भौतिक तत्व हैं, उन तत्व को अपने जीवन में ना आने दे। तभी हमारा जीवन जो है एक सच्चा जीवन बन सकता है, एक साकार जीवन बन सकता है। देखिए आपको ये फूल लगे हुए हैं, ये जो फूल होते हैं ये जो है एक जो पेड़ में जब लगते हैं, एक डाली में जब लगते हैं, तो जब तक डाली में वो लगे रहते हैं तब तक उनकी खुशबू भी आती है, उनकी जो है सुंदरता भी उस पर दिखाई देती है, सब लोग उसकी तारीफ भी करेंगे, अरे देखो ये गुलाब का पेड़ कितना सुंदर है, कितने सुंदर इसमें गुलाब लगे हैं, ये चमेली का पेड़ कितना सुंदर, कितने सुंदर चमेली के फूल लगे हैं, ये ऑर्किड का पेड़ कितना अच्छा है, कितने सुंदर इसमें ऑर्किड लगे हुए। लेकिन जैसे ही वो जो है, और लेकिन जिस पेड़ में आपने पेड़ लगाया उसमें फूल ही नहीं आया, तो फूलों की शोभा नहीं होती है। आपने एक वृक्ष लगाया, एक आम का वृक्ष लगाया,
और उस आम के वृक्ष में जब आम अच्छे अच्छे रसीले आम आपको मिलते हैं तो आप उस वृक्ष की तारीफ करते हैं कि अरे वृक्ष में कितने सुंदर सुंदर जो है ये जो है आम लगे हुए हैं। सेब का लगाएंगे, जब सेब लगेगा तब सेब अच्छे लगेंगे, आपको वृक्ष अच्छा लगेगा। लेकिन कई पेड़ ऐसा भी होते, कभी आप पेड़ लगाते उस पेड़ में फल ही नहीं आते, तो आप क्या, माली क्या करता है, उस पेड़ को काट देता है कि इस पे तो फल ही नहीं लाते। तो उस वृक्ष की जो है सुंदरता, उस वृक्ष की महत्व उसमें लगे हुए फलों से होती है। एक पुष्प के वृक्ष की जो है सुंदरता उसमें लगे हुए पुष्प से होती है। जब सूरज चमकता है तो उसके सूर्य की उपासना क्यों करते? इसीलिए तो करते, उसमें इतना प्रकाश होता है, कितनी उसमें रोशनी होती है, कितने उस सारे संसार को रोशनी प्रदान करता है। तो सूर्य की जो है उसकी भी जो है महत्व तभी है जब उसमें इतनी रोशनी होती है। एक चंद्रमा का महत्व क्या है कि उसमें जो है उसके अंदर जो शीतलता वास करती है, उस शीतलता के कारण उस चंद्रमा की भी जो है उसका महत्व है। एक तारों का महत्व क्यों है? उसमें अनगिनत तारे हैं, अनगिनत उसमें रोशनी निकल रही है, सारे संसार को रोशनी प्रदान कर रही है, तो तारों की भी चमक उसी से है। तो एक नदी बह रही है, अगर नदी में पानी कलकल करके बह रहा है तो सब उसकी सुंदरता को, उसके पानी को निहारते हैं, उसकी सुंदरता का बखान करते हैं, उसका गुणगान गाते हैं। लेकिन वही नदी में जब सूखा पड़ जाता है और पानी नहीं रह जाता तो वही नदी की कोई तारीफ नहीं करता। नदी वही है लेकिन उसकी कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि उसमें पानी नहीं है, जल नहीं है। और जब जल नहीं है तो नदी कहलाने योग्य नहीं है, उसकी कोई तारीफ भी नहीं करता है। तो ठीक इस प्रकार से अगर हम देते संसार की सारी चीज़ों में जब उसमें गुणवान है, वो गुणवाचक हो गई है, उसमें सुंदर फूल है, सुंदर फल है, सुंदर रोशनी है, सुंदर शीतलता है, तो हम सब उसको है जो हम उसकी तारीफ करते हैं, उसके गुणगान गाते हैं। ऐसे हम सब जीव हैं। हम इस संसार में सारे जीव तो आए हैं, लेकिन संसार में आके हमारे अंदर अगर कोई गुण ही नहीं रहेगा तो कोई दूसरा व्यक्ति हमारी तारीफ नहीं करेगा, कोई हमारा अच्छा गुणगान नहीं गाएगा। जैसे महाराज जी परसों ही बता रहे थे कि भाई हर व्यक्ति आता, जब इस संसार से जाता, जब श्रद्धांजलि दी जाती है, तो जो अच्छा व्यक्ति होगा, जिसमें गुण होंगे, जिसने इस संसार में आके अच्छे काम किए होंगे, दूसरों की भलाई करी होगी, दूसरों के कोई दुख नहीं पहुंचाया होगा, उसको सुख दिया होगा, तो ये साधारण बात है, ये हम समाज में देखते हैं, तो उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, अरे बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बड़ी जल्दी चला गया, उसने तो बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे। और ऐसे कई व्यक्ति ऐसे भी होते, जब जाता है तो सारे गांव के या समाज के लोग कहते हैं कि अरे बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, सारा जीवन उसने बुरा काम ही किया, लोगों को तंगी किया, लोगों को परेशान किया, लोगों को धोखा दिया, लूटा, ये सब किया, गलत काम किए, चोरी करी, सब कुछ किया, गलत काम किया, बहुत अच्छा हुआ, ये संसार से चला गया, धरती का भार भी कम हो गया। ये हम स्वयं समाज में देखते हैं। तो भाई ये तो निर्णय हमने करना है कि हमने कैसा इंसान बनना है। हमने एक अच्छा इंसान बनना है कि एक बुरा इंसान बनना है। अपने अंदर हमने गुणों को भरना है कि अवगुणों को भरना है। आप गुरु महाराज के सच्चे शिष्य जब तभी बनेंगे जब हम अच्छे गुणों को अपने अंदर आत्मसात करेंगे, उनको अपने अंदर ग्रहण करेंगे और उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। और अपने जीवन में अपने बुराइयों को ही अपनाया तो इस संसार में आने का कोई औचित्य नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमें प्रभु कृपा से देखो ये मनुष्य तन मिला है, और मनुष्य तन मिलके भी अगर हमने सच्चे गुरु महाराज को नहीं जाना, सच्चे गुरु महाराज को नहीं पहचाना, उनसे सच्चा ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो जीवन व्यर्थ है। फिर तो एक जन्म आएगा, दूसरा जन्म, फिर जिएंगे, फिर मरेंगे, फिर कर्मों के अनुसार योनि में जाएंगे, और ऐसे करते करते आदमी 84 लाख योनियों को भोगता है। 84 लाख योनियों को भोगते भोगते फिर वही करते रहते हैं। लेकिन कैसे हम 84 लाख योनि से बच सकते हैं? कैसे हमने इस जन्म के बाद हमने दूसरा जन्म हमें ना प्राप्त हो? तो उसके लिए हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। सच्चे ज्ञानी गुरु महाराज को खोजना पड़ेगा, उनको ज्ञान को प्राप्त करके, उनके ज्ञान को प्राप्त करके, केवल ये नहीं कि बस हमने ज्ञान ले लिया। कितने हम लोग देखते प्रेमी लोग, हम तो बहुत पुराने प्रेमी हैं, हमने तो इतने सन में ज्ञान लिया था, लेकिन दरबार में आने का नाम नहीं, सेवा करने का नाम नहीं,
कहीं कोई प्रोग्राम है वो जाने का नाम नहीं। तो केवल ज्ञान लेने से तुम सच्चे प्रेमी नहीं बन सकते। सच्चा प्रेमी, सच्चा शिष्य तो तब होगा जब हम नित्य गुरु महाराज के दर्शन करेंगे, नित्य उनके प्रोग्रामों में जाएंगे, नित्य उनके जो उपदेश हैं उन उपदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, तब हम उनके सच्चे शिष्य बन सकते हैं और सच्चे प्रेमी कहलाने के योग हो सकते हैं। इसलिए जो हम इस संसार में आए हैं, तो इस संसार में आके हम अपने गुरु महाराज की आज्ञा में रह के उनकी आज्ञाओं को शिरोधार करके हम लोग अपने कार्य करें। और जो हमको जो गुरु दरबार की सेवा मिलती है, उस गुरु दरबार की सेवा में हम लोग नित्य अग्रसर रहे, अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, पीछे नहीं हटाएं। ये नहीं कि बस जो सेवा के लिए बोले, बाई जी महात्मा जी सेवा के लिए बोलते हैं, आश्रम बनते हैं, तो बिना सेवा के तो नहीं बनेगा ना आश्रम। वो आश्रम किसके लिए बन रहे हैं? वो आप लोगों के लिए बन रहे हैं, आप लोगों की आने वाली पीढ़ी के लिए बन रहे हैं, आने वाले भावी बच्चों के लिए बन रहे हैं, जो इस संसार में आएंगे और संसार में आके आपके साथ जब आश्रम में जाएंगे तो उनके अंदर भी अच्छे संस्कार बनेंगे। आज समाचार पत्र उठा लो, न्यूज़ पेपर में देखो या मीडिया में देखो, टीवी में देखो, क्या देखने को मिलता है, क्या सुनने को मिलता है? ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे प्रसंग सुनने को मिलते हैं कि जिससे कि आत्मा भी दहल उठती है, आत्मा भी कांप उठती है कि क्या हो रहा आज के समाज में। आज जो है, जो व्यक्ति अगर सत्संग में आ रहा है, अच्छी जगह में जा रहा है, तो दूसरे समाज के लोग जो नहीं जाते वो कहेंगे अरे ये तो बहुत पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा वाला है, ये तो सत्संग में जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है। जो शराब नहीं पिएगा तो कहेगा अरे तो सोसाइटी में चलने वाला नहीं है, ये तो शराब ही नहीं पीता है। ये जो है सिगरेट नहीं पीता, उसको पता ही नहीं है सिगरेट कैसी पी जाती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन ये व्यक्ति वो नहीं देखता कि एक दिन ऐसा आएगा कि वही शराब, वही नशाई एक दिन उसका मजाक उड़ाएगी। जब उसको बीमारियां होगी, जब कैंसर होगा, जब उसके बुरी बुरी बीमारियां होगी, जब नशा लेते हैं उनकी एंड में ऐसी हालत होती है कि व्यक्ति चाहता है कि मुझे मृत्यु आ जाए, मेरे प्राण चले जाएं, क्योंकि इतना कष्टमय तब उसका जीवन होता है। जब उसको ड्रग्स वो लेना चाहता है लेकिन उसको ड्रग्स नहीं मिलती तो आदमी तड़पता है। जैसे आप मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे और मछली बिना पानी के तड़पती है, वैसे ही वो व्यक्ति, ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति वैसे ही तड़पता है। और वो ड्रग्स के लिए तड़पता है और तब वो करता है कि वो मुझे जो किसी तरह से भी ड्रग्स दे दो, लेकिन मेरे को जो तड़पन है उससे मुक्ति करा दो। तो कहता मुझे मार दो लेकिन मुझे जो है मेरा जीवन हो जाए, मर जाऊँ मैं, लेकिन इसमें ये इतनी तकलीफ होती है। तो लेकिन आदमी जो है पहले अपने सुख के लिए, छोटे से सुख के लिए, पहले तो उससे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जो है स्कूल कॉलेजेस हैं उनके आगे जो है फ्री में जो है, जिनके जो ड्रग्स वाले होते हैं उनका रैकेट होता है, वो पहले फ्री में जो है आदमी को ड्रग्स, बच्चे को ड्रग्स देंगे, थोड़ा फ्री में देंगे, बच्चे को आदत होगी, थोड़ा और लेगा, फिर और लेगा। जब वो देखता है इसको आदत पड़ जाती, तब वो उससे पैसे मांगते हैं। पैसा बच्चा जो है पहले जो है उसके पास जो पैसा होगा उससे ड्रग्स खरीदेगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा जेब का तो माँ के पर्स से पैसा निकालेगा, बाप के बटुए से पैसा निकालेगा। जब उसको वो भी जो होते माता पिता देखते हैं कि हमारे पर्स से चोरी हो रहा है, तो अगर उस पर उसको नियंत्रण करते हैं तो घर की रखी हुई चीज़ों को बेच बेच के उस ड्रग्स को लेता है। तो पहले तो उसको थोड़ा बड़ा सुख मिलता है, लेकिन जब उसको आदत पड़ जाती है तो वही सुख जो है वो भयंकर कष्ट में, भयंकर दुख में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो इन चीज़ों से दूर रहेगा, वो पहले भी सुख में रहेगा और जीवन के अंत तक भी उसका जीवन सुख में ही रहेगा। तो हम लोग जो आए हैं, इस संसार में आए हैं, आप लोग दरबार से जुड़े हो, गुरु महाराज से जुड़े हो, और जो सेवा से जुड़े हो, तो सेवा में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम अपने घर में रह के हर चीज़ हमें अच्छी होनी चाहिए। घर भी हमारा अच्छा होना चाहिए, गाड़ी भी हमारी बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ी होनी चाहिए, बंगले भी हमारे बहुत बड़े बड़े हो जाएं, 1 मंजिल है तो 2 मंजिल हो जाए, 2 मंजिल तो 3 मंजिल हो जाए, मतलब सब चीज़ घर में अच्छा बड़ा लंबा टीवी भी हो, घर में अच्छा फ्रिज भी हो, हर चीज़ अच्छी हो, हमारे कपड़े भी अच्छे हों, हर चीज़ अच्छी हो। लेकिन जब आश्रम बनेगा, आश्रम भी तो अच्छा बनेगा,
आश्रम में भी तो अच्छी सारी चीज़ें होनी चाहिए। आश्रम में आप इतने लोग आओगे, अगर बड़ा आश्रम नहीं होगा तो कहाँ बैठोगे? आप सब लोग जानते हैं पहले के आश्रम, पहले प्रेमी कम थे तो छोटे आश्रम से गुजारा हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे प्रेमियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो छोटे आश्रमों को बदल के बड़े आश्रम भी लिए जा रहे हैं, बड़े आश्रमों का निर्माण करा जा रहा है। तो जब बड़े आश्रम बनेंगे तो उसके लिए सेवा भी आप लोगों को बड़ी करनी पड़ेगी, तभी तो बनेगा। अब प्रोग्राम हो रहा है, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है आपके लिए, इतना बड़ा पंडाल की व्यवस्था है, इतने बड़े जो है भोजन की व्यवस्था है, सब चीज़ की व्यवस्था की है, तो इसमें बिना सेवा के तो कुछ नहीं होगा ना। आप जब सेवा करेंगे तो वही होगा। इसलिए सेवा में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सबने जाना है, और जितना कंजूस किया हुआ धन जमा किया होगा ना वो सब यहीं छूट जाएगा, कोई साथ में नहीं जाएगा। अब साथ में कहोगे हमारे साथ हमारा घर भी चला जाए, हमारी गाड़ी भी चली जाए, हमारा बैंक बैलेंस भी चला जाए, हमारी ज़मीन जायदाद भी चली जाए, जेवर भी चले जाएं, सब चला जाए, तो कुछ नहीं साथ जाता है। हमारा परिवार भी सब ने यहीं रह जाना है। जाएगा क्या? केवल जो आपकी भजन की कमाई, नाम की कमाई, जो अपनी सेवा करिए वही कमाई आपकी साथ में जाएगी। नहीं तो जितना जमा किया हुआ धन है सब ने रह जाना है। जैसे एक कंजूस व्यक्ति था, वो बहुत कंजूस था, कहीं कहीं पे दान पुण्य नहीं करना, कहीं किसी सत्संग में नहीं जाना, कोई संत महात्माओं की सेवा नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सारा पैसा संग्रह करना। पत्नी उसकी अच्छी थी, पत्नी बेचारी बहुत उनसे कहती थी भाई का जाओ, कभी सत्संग में भी जाओ, कभी सेवा भी करो, दान पुण्य भी कर लो, आगे काम आएगा। लेकिन वो हाँ हाँ करता, लेकिन करता कभी नहीं। तो एक दिन जो है गंगा स्नान का पर्व भी आया, तो पत्नी कहने लगी भाई जो है तो तुम कम से कम गंगा स्नान तो कराओ, उसमें तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमने जाना गंगा स्नान करके आ जाओ, थोड़ा पुण्य तो कमा लो। तो जो कंजूस व्यक्ति था वो सोचता है कि अरे भाई चलो ठीक है, पत्नी कह रही ठीक ही कह रही है, इसमें मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। भाई गंगा स्नान करने जाएंगे तो वहाँ मुझे कोई पैसा तो देना नहीं है गंगा स्नान करने का, मैं जाऊँगा स्नान करके आ जाऊँगा, चलो पुण्य भी मिल जाएगा। जब वो गंगा स्नान की तरफ चलता है तो मन में विचार आता है, कहते अरे गंगा स्नान करने जाऊँगा तो वहाँ पे पंडे भी रहते, वहाँ जो ब्राह्मण होंगे वो मुझसे पैसे मांगेंगे, कहेंगे ये दान करो, वो दान करो, पितरों के लिए ये अर्पण कर दो, ये कर दो, तो पैसा तो लगेगा। तो ऐसा करते हैं मैं गंगा स्नान में नहीं जाता हूँ, जहाँ गंगा के किनारे जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं मैं वहाँ चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ तो कोई पंडित होगा नहीं, कोई पंडा भी नहीं होगा, वहाँ जाऊँगा स्नान करके और चुपचाप जल्दी से अपने घर आ जाऊँगा। तो गंगा जी में नहीं जाता, जहाँ गंगा के किनारे एक कोने में जहाँ मुर्दे जलाए जाते थे वहाँ जाता है और देखता, पहले इधर उधर देखता वहाँ कोई भी नहीं था, तो कहता चलो कोई भी नहीं है, कोई पंडा नहीं दिखाई दे रहा, कोई ब्राह्मण नहीं दिखाई दे रहा। और जैसे ही वो कपड़े उतार के अपनी डुबकी मारता गंगा जी में, तो भगवान तो सब उसको देख ही रहते। भगवान जी भी कहते कि आज बहुत अच्छा मौका, आज अच्छा पकड़ा गया, आज तो ये घर से निकला। और जैसे डुबकी मार के जैसे ऊपर आता है तो भगवान जो थे अपना ब्राह्मण का वेश धारण किए रहते हैं और एकदम से उसको गर्दन से पकड़ते हैं कि अरे जजमान आज आ गए। वो कहता आप कौन हो? कहता मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ। तो कहते आप ब्राह्मण यहाँ कहाँ से आ गए? यहाँ ब्राह्मण तो उधर रहते गंगा जी में, यहाँ तो मुर्दे जलाए जाते हैं। तो भगवान कहते जो ब्राह्मण वेश में थे, कहते कि नहीं मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ, मैं जो है मैं केवल यहीं रहता हूँ जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, और जो कोई आता है जो अपनी श्रद्धा से मुझे जो भी भेंट देता है मैं वो भेंट लेके अपना संतोष कर लेता हूँ। तो चलो जजमान तुम आ गए, अब तुम भी जो है क्या दान करना है वो दान कर लो। गंगा जी में स्नान कर लिया। अब जो है कंजूस के तो जैसे उसको तो कुछ सूझता ही नहीं, वो कहता ये कैसे फंस गया मैं, आज मैं कहाँ से दान करूँ? तो कहता नहीं ब्राह्मण जी मेरे पास तो इस समय कुछ नहीं है। तो जो ब्राह्मण वेश में भगवान थे वो कहते, भगवान जी कहते कि नहीं अच्छा अभी कुछ नहीं है तो तुम संकल्प कर लो, मैं तुम्हारे घर आके ले लूँगा। अब कंजूस जो था वो कहता कि चलो मैं संकल्प अभी तो दे देता हूँ और उसके बाद मेरा घर इसको क्या पता, मैं अपने घर चला जाऊँगा, ये रह जाएगा, मैं कल की कल देखी जाएगी, अभी तो उसे छुटकारा पाऊँ। और जो वो था कहता अच्छा ठीक है मैं एक ढेले का संकल्प लेता हूँ, एक ढेला दूंगा बस।
ब्राह्मण कहता कोई बात नहीं, तुमने एक ढेला दिया, हम वो भी स्वीकार कर लेता हूँ, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ। अब संतोषी ब्राह्मण उसे संकल्प लेके वो जो है, जो कंजूस व्यक्ति थे, फटाफट अपने कपड़े पहनता और भागता अपने घर चला जाता, अपने घर में पहुंच जाता है। घर में जाके भोजन करके जैसे लेटता है तो पत्नी कहती है कि जो है दरवाजे में एक ब्राह्मण व्यक्ति आया है और वो कह रहा है कि जो है सेठ जी आए थे, गंगा में स्नान कर रहे थे और उन्होंने जो है संकल्प लिया है कि एक ढेले का दान करना है। वो कहता अरे ये तो इतनी जल्दी आ गया। वो कहता है अरे करो करो, उसको कहो कि मैं बीमार हो गया हूँ, बीमार पड़ा हूँ, अभी बाद में आना। अब पत्नी जाती है, ब्राह्मण को कहती कि ब्राह्मण रूप में जो भगवान थे उसे कहती कि भाई ब्राह्मण, वो जो है मेरे पति इस समय उनकी बड़ी तबीयत खराब है, तो आप फिर आ जाना 2-4 दिन में। वो कहता है अरे मेरे जजमान की तबीयत खराब हो गई, ये कैसे हो सकता है कि उसकी, मेरे जजमान की तबीयत खराब हो और मैं घर चला जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। अब तो मैं यहीं रह के उस अपने जजमान की खूब सेवा करूंगा, उसकी जो है जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा मैं इसी घर में रहूंगा। अब पत्नी जाके पति को कहती कि वो तो ब्राह्मण ऐसा कह रहा, मैं यहीं रहूंगा। अब कंजूस व्यक्ति कहता अरे ये तो और बुरा हो गया, ये रहेगा तो नाश्ता भी करेगा, दिन का खाना भी खाएगा, रात का खाना भी खाएगा, चाय भी पिएगा, तो बहुत, ये तो मेरा बहुत खर्चा हो जाएगा। वो कहता नहीं 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 नहीं, अपनी पत्नी को कहता ना जाओ, तुम मुझसे कहो कि मेरे पति के प्राण पखेरु उड़ गए और मैं अपना सांस रोक लूंगा। अब वो क्या कहता, वो जाती पत्नी उसको कहती ब्राह्मण देव को कि ब्राह्मण देव मेरे पति के तो है, मैं अंदर गई तो उनके तो प्राण पखेरु उड़ गए, अब आप जाइए घर। वो कहते हैं अरे ये कैसे हो सकता है, मेरे जजमान के प्राण चले गए हैं और मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ? अभी तो बहुत कर्म करना होगा, अभी तो लकड़ी लानी पड़ेगी, कफन का कपड़ा लाना पड़ेगा, सारी सामग्री लानी पड़ेगी, गांव वालों को कहना पड़ेगा। कौन कहेगा? मैं ही तो हूँ, अपने जजमान का ब्राह्मण मैं ही तो करूँगा। तो ऐसा है, मैं सारे गांव में सूचना कर देता हूँ। सारे गांव में सूचना कर देता है, लकड़ियाँ भी आ जाती हैं, कफन भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, सामग्री आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन कंजूस व्यक्ति वो कहता है कि कहते हैं ना चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी सांस रोके रहता हूँ, कोई बात नहीं, ये जो है मेरे को ले जाएंगे, फिर थोड़ी देर में ब्राह्मण चला जाएगा, मैं उठ जाऊँगा। अब जो है गांव वाले भी आ जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो बड़ा अभी चला गया, चलो उसको बल्लियाँ बाँस लगाते हैं, उसको लपेटते हैं, कफन उफन बांधते हैं और उसको शमशान भूमि में ले जाते हैं। शमशान भूमि में लकड़ियाँ भी लगा दी जाती, उसको भी रख दिया जाता, लेकिन फिर भी वो कंजूस व्यक्ति ये नहीं कहता मैं जिंदा हूँ, कि मुझे एक ढेला ना दान करना पड़े। अब भगवान कहते हैं कि अरे ये तो भैया बहुत अति हो गई है, मैंने तो इतना नहीं सोचा था कि इसकी नियति इतनी स्थिति तक चला जाएगा, इतने अंत तक चला जाएगा कि ये मतलब जलने के लिए तैयार है लेकिन एक ढेला देने को तैयार नहीं। तो भगवान कहता है चलो मैं ही अपनी हार स्वीकार कर लेता हूँ, और उसके कंजूस व्यक्ति के कान में कहते हैं कि भाई तू जीता मैं हारा, लेकिन जो है अब तो तू जो है तेरी क्या आखिरी इच्छा है ये बता दे। तो कहता है, कंजूस व्यक्ति कहता है बस मेरी तो एक ही इच्छा है, जो आपने एक जो मेरे से जो संकल्प लिया था एक ढेला दान में दूंगा, वो दान आप वापस ले लीजिए, मैं वो दान में नहीं दूंगा। तो भगवान कहता है कि अरे भाई ठीक है, मैं दान वो नहीं लूंगा, लेकिन तू उठ जा, तू मत अब मर। तब वो जो है कंजूस व्यक्ति उस चिता से उठता है, और तब भगवान कहते हैं भाई ऐसे कंजूस से तो मैं भी हार गया, मैंने भी जो संकल्प लिया था एक ढेला दान का वो भी मैं नहीं ले रहा, ये तो जीवित रहे। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति भी संसार में हैं, ये नहीं कि कहानियाँ बनाएंगे, ये सब सच्चे प्रसंग हैं। ये समाज में जो घटित होता है वही सब हमारी कहानियाँ बन जाती हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं कि अच्छे काम में हम कुछ ना करें, कोई दान पुण्य ना करें, कोई सेवा ना करें, बस जो है संग्रह करते रहे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये संग्रह किया हुआ धन भी, ये संग्रह किया हुआ परिवार भी, ये संग्रह किया हुआ धन दौलत संपत्ति भी, ये भी सब एक दिन यहीं चली जानी है, साथ में कुछ नहीं जाएगा। साथ में तो हमारे अच्छे किए हुए कर्म, बुरे किए हुए कर्म ही हमारे साथ में जाएंगे। इसलिए जो है ये मौका भगवान ने आप लोगों को दिया, ये मनुष्य तन जो दिया हमको, ये मौका ही तो दिया है भगवान ने कि हम इसमें अच्छे कर्म करें।
अच्छे जो है ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छी दिशा में ले जाएं, अच्छे मार्ग में ले जाएं, जिससे कि हम जीवन के आवागमन से मुक्त हो जाएं। जीवन से जो हम बार बार जो जीना मरना और जो है इसके कष्ट भोगना, इन सब कष्टों से हम मुक्ति पा जाएं। तो हम लोग भी जब ज्ञान को प्राप्त करके इसमें भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, गुरु महाराज जी का निरंतर ध्यान करेंगे, उनकी आज्ञा में रहेंगे, तो हमारा जीवन भी इन सब 84 लाख योनियों से बच सकता है और हम भी आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और अपने श्लोक को भी तार सकते हैं और परलोक को भी तार सकते हैं।